की शुरुआत होते ही नाहिजू से वो घर आती है थकी हारी सी। अपने रूम का दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक ऐसा मंजर होता है जिसको देखकर उस बेचारी की तो सांस ही थम जाती है। उसका हस्बैंड किसी और औरत के साथ इंटीमेट हो रहा था। नाहिजू ये देखकर शॉक में चली जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब तो सपना था। आंखें खोलते ही और रियलिटी में आते ही पता चलता है कि वो अपने पार्ट टाइम जॉब में शायद उसकी आंखें लग गई थी। और ऐसा सपना आया होगा। और जैसे ही वो अपने शिप पर वापस जाने को होती है, तभी उसका बॉस आया और कहता है, हाथ पर एनवलप देकर, कि ये लो तुम्हारी एडवांस सैलरी, पूरे 1.5 मिलियन वॉन। और वो ये भी कहता है कि इसके लिए मैं थोड़ा परेशान भी हो गया था, क्योंकि तुम ऑनलाइन पैसे नहीं लेना चाहती थी। पर कोई बात नहीं, तुम बहुत मेहनती हो और मैं तुम्हारी जैसे एम्प्लॉय खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर बॉस कहता है, तुमको अभी भी पैसों की ज़रूरत है क्या? नाजू कहती है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो लोन चुकाना मुश्किल है। पर बॉस कहता है, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे हस्बैंड की जॉब शुरू हो चुकी है ना? नाजू कहती है, जी, अभी तो नए नए जॉब पर लगे हैं, इसीलिए सैलरी उनकी बहुत कम है, मतलब कि ना के बराबर है। और ऐसा कहते ही वो अपने काम को चली जाती है और बॉस वही खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता रहता है। थोड़े टाइम बाद जब वो अपने काम पर रहती है तो वो एक कपल को देखती है और उनको देखकर अपने मन में एक सवाल आता है कि जो लोग प्यार में होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, चाहे प्यार पहला हो और चाहे दूसरा। उनके चेहरे पर हमेशा एक निखार, एक चमक सी रहती है। शायद ये जवानी का असर हो, उन्हें प्यार करने की हिम्मत देता है, चाहे दिल टूट जाए। खुद को कोसते हुए कहती है कि शायद यही कारण है कि मेरी जिंदगी से प्यार चला गया है, क्योंकि मैं अब जवान नहीं रही। तभी उनका टाइम खत्म होने वाला रहता है और उसके साथ काम करने वाली लड़की गुस्से में आकर कहती है कि ये सब लोग मुझे आंटी आंटी क्यों कहते रहते हैं? क्या मैं आंटी दिखती हूँ? तुम ही बताओ। नाजू कहती है कि यार, ये सब तो चलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर उसके साथ वाली लड़की थोड़ा गुस्सा होकर कहती है, तुम चुप करो, तुम तो बिल्कुल ही मत बोलो, तुम खुद 33 की हो पर तुम बहुत खूबसूरत हो। वो लड़की कहती है कि अगर तुम जो कपड़े पहनती हो वही कपड़े तुम अगर यहाँ पहन कर आओ तो तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। यहाँ तक बोलने के बाद नाजू थोड़ा मुस्कुरा देती है और वो अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वो रास्ते में होती है तो एक सैडनेस सा भर जाता है और वो सोचती है कि लोग मुझे खूबसूरत कहते हैं, पर उन्हें सच नहीं पता कि जिंदगी कितनी कड़वी हो सकती है किसी के लिए। ये सिर्फ मैं जानती हूँ और ये बात इसीलिए कह रही होती है, ये हम आगे जानेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नाज़ू का घर। वहां पर उसका हस्बैंड बैठा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही नाज़ू घर पर आती है उसका हस्बैंड उसे ताने कसते हुए कहता है कि तुम हमेशा ऐसे बेकार कपड़ों में क्यों रहती हो और दूसरी लड़कियों की तरह मेकअप क्यों नहीं करती हो। नाज़ू बहुत आराम से कहती है कि घर के खर्चे संभल नहीं पा रहे हैं और मैं मेकअप कैसे अफोर्ड कर पाऊंगी। ये बात सुनकर उसका पति एकदम गुस्से से उसे और ताने मारता रहता है। और फिर नाजू अपने मन में सोचती है, क्या तुम्हें पता भी है कि मेकअप कितने का आता है? और मैं तो 2000 वॉन खर्च करने में भी बहुत डरती हूँ। फिर नाजू मन में सोचती है, क्या समय के साथ प्यार खत्म हो जाता है? क्या प्यार मैं भूल चुकी हूँ या फिर तुम ही असली वजह हो जो मुझे ऐसा फील करा रहा है? और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी नाजू को दिखाते हुए उसके पार्ट टाइम वाले
शॉप पर, जहाँ पर उसके साथ काम करने वाली लड़की पूछती है बहुत हैरानी से कि तुम एक बात बताओ, तुम संडे को शॉप पर काम करती हो और उसके बाद रिसेप्शनिस्ट का काम करती हो और फिर यहाँ फ्लावर शॉप पर भी काम करती हो, यार तुम मशीन तो नहीं हो। और हमारी जो नाजू होती है वो बहुत ही नॉर्मल जवाब देती है कि जल्दी जाओ और अपना एप्रॉन पहनो, हमको शॉप खोलनी है। आजू थोड़ा सैड होकर अपने मन में सोचती है कि हमेशा मैं सिर्फ काम ही करती रहती हूँ, कभी मैंने छुट्टी नहीं ली। एक बार छुट्टी लिया था जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, और ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स से कभी भी मैंने हेल्प नहीं मांगी, बस अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी शादी संभालने की कोशिश करती रही। इन बातों को अपने मन में सोचती रही। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मिचेल ने हमारे नाज़ू को बिना बताए उसके नाम पर एक बहुत बड़ा लोन ले लिया था। उस गलती के लिए उसने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी, और बस नाज़ू ने उसे ऐसे ही माफ कर दिया। उसी लोन को चुकाने के लिए वो इतने सारे जॉब करती रहती है, और इस बीच एंट्री होती है मेन कैरेक्टर की। उसे देखकर उसके साथ वाली लड़की कहती है, देखो रोज बॉय आ गया है। नाज़ू थोड़ा शॉक होती है, फिर वो कहती है हमें इसका नाम नहीं पता, पर ये यहाँ पर रोज रोज खरीदने आता है, इसीलिए हमने इसका नाम रोज बॉय रख दिया। वो लड़की उसका ऑर्डर लेने जाती है, पर उस लड़के की नज़र नाज़ू पर टिकी होती है, और वो नाज़ू के पास आकर खड़ा होके कहता है, प्लीज़ क्या आप मेरा ऑर्डर ले सकती हैं। नाज़ू फिर ऑर्डर लेती है और कुछ फूलों का नाम बताती है। जो फूलों का नाम उसने बताया उसी पर वो कहता है कि हाँ हाँ यही चाहिए मुझे। और और ये भी कहता है कि बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको याद है। फिर नाज़ू चौंक कर कहती है कि ये पागल है क्या,